हेलो दोस्तों, फैक्ट अबाउट गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है sarkari-result.com पे। वहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा NWDA वेरियस पोस्ट ऑनलाइन। को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे दिख जाएगा। आप आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्या है नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से अभी फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई। तो यहाँ पे हमारी टोटल 6 पोस्ट के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहली है जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसका जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। ठीक है, जिसकी एज लिमिट है 18 से 27 ईयर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हिंदी ट्रांसलेटर की है, जिसकी सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक, जिसकी एज अगर हम बात करें वो है 21 से 30 साल। फिर है जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जिसका जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारी अपर डिविजनल क्लर्क की, जिसकी 25,500 से 81,100 रुपये। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जिसका जो है पे स्केल है वो 25,500 से 81,100 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं LDC की पोस्ट है, जिसको लोअर डिविजनल क्लर्क कहा जाता है। उसकी जो सैलरी है वो 19,900 से 63,100 रुपये। एज लिमिट हमारी अगर हम बात करें क्या है, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए जो कि हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर जूनियर अकाउंट की, उसकी 21 से 30 वर्ष 30 ईयर है। बाकी सभी की 18 से 27 साल है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाते हैं तो एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है इसमें। जूनियर इंजीनियर के लिए क्या असेंशियल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए क्या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the डिग्री लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद फिर क्या है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी। यहाँ पे और भी जो क्राइटेरिया है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए क्या चाहिए डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स डिग्री से। 3 ईयर एक्सपीरियंस इज कैश एंड अकाउंट्स इन ए गवर्नमेंट ऑफिस PSU और अदर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कैंडिडेट हैविंग CA ICW AI एंड कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रेफर्ड, यानी क्या है आपको जूनियर अकाउंट के लिए ये वाली कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें क्या अपर डिविजनल करके, उसके लिए क्या है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड MS एक्सेल और पावर पॉइंट एक्सेट्रा, या फिर इंटरनेट, इन सब चीज़ों की यानी कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्या स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसके अंदर क्या है इसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी आनी चाहिए जो कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी लास्ट जो हमारी पोस्ट है वो है LDC के लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड MS पेंट एंड MS पावर पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 10/5/2021 से और नेक्स्ट मंथ के 25/6/2021 तक चलेंगे। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें फीस की, फीस स्ट्रक्चर में इसमें है जनरल और OBC के लिए 840 रुपये, और यहाँ पे अगर यदि आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपको क्या है यहाँ पे 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और बाकी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रूल है 5 ईयर SC ST के लिए, 3 ईयर OBC के लिए, बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड यूडीसी सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर के लिए क्या है आपको कैसे एंड एलडीसी के लिए यानी स्टेनोग्राफर और एलडीसी के लिए सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द कम्पिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल शॉर्ट हैंड। यानी क्या है आपका पहले सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका जो भी टेस्ट है, जैसे अगर आप इसमें स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, अगर आप एलडीसी की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन अ मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड फॉर द शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, ठीक है, क्वालिफाइंग ओनली फॉर द पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 5 एंड सीरियल नंबर 6, यानी 5 और 6 के लिए आपको क्या है टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हाउ टू अप्लाई, अभी यहाँ पे डेट आ चुकी है फॉर्म अप्लाई करने की, लेकिन अभी उसके लिंक स्टार्ट नहीं हो। जैसे ही हम लिंक स्टार्ट होंगे हम आपके लिए वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और इन्फॉर्मेशन की अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप इसका रीड आउट कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।